एनटीए ने जेईई मेंस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेट शीट रिलीज कर दी है। एनटीए ने एक्चुअली बॉम्ब फोड़ दिया है दिवाली से पहले, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट का हमको कब से कब तक फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, किस दिन हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट जनवरी अटेम्प्ट का कब आ जाएगा। सिमिलरली वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी क्या डेट शीट रहने वाली है, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो 28 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट क्या होगी, दैट इज 22 नवंबर। 22 नवंबर तक अपन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 नवंबर का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही हमको फॉर्म फिल करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या, भरना ही है, ठीक है। नहीं भरोगे तो फिर क्या होगा, यू हैव टू वेट फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। और अप्रैल अटेम्प्ट के बाद में क्या होगा, क्या पेपर का लेवल रहने वाला है, पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है जनवरी अटेम्प्ट के बाद में, तो उसका अपन को वेट नहीं करना, ठीक है। लास्ट डेट हमारा है 22 नवंबर। एग्जामिनेशन जो डेट है वो है 22 जनवरी से लेके 31 जनवरी, यानी 22 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। 3 दिन पहले एग्जाम आपका पर्टिकुलर किसी भी दिन एग्जामिनेशन हो सकता है 22 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 के बीच में। 3 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन डेट पता चल जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप की जब अपन बात करते हैं तो वो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में पता चल जाने वाला है। और बहुत ही कमाल की बात, एनटीए ने यहाँ पे पूरा प्लानिंग के साथ में रिजल्ट डेट भी बता दी है, ठीक है। रिजल्ट डेट आपकी रहने वाली है 12 फरवरी 2025, ठीक है। अब हम लमसम देखें कि यार हमारे पास में कितने दिन बचे हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए, तो हमारे पास में है अबाउट 3 मंथ भी पूरे नहीं, हमारे पास में है 2 महीने, अबाउट 22-23 दिन है, ठीक है। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों के साथ में लगे रहो, पूरे जी जान के साथ में तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट आता है केमिस्ट्री के अंदर, आप वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली आई विल मेक सो मेनी वीडियोस ऑन द केमिस्ट्री, ठीक है। 1 शॉट सीरीज भी हमारे आने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ केमिस्ट्री में जितनी भी डाउट्स आ सकते हैं आपको, वो आपको मेरे से पूछने हैं। और कैसे फॉर्म को स्टेप वाइज भरना है उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की जो वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाए, ठीक है। बात करी जाए अप्रैल अटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 24 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। यानी लास्ट डेट जो रहेगी दैट इज 24 फरवरी 2025 तक आप अपनी ट्रांजैक्शन करा सकते, मतलब जो एप्लीकेशन फीस है वो दे सकते हैं टिल द 11:50 PM। और रजिस्ट्रेशन अपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 9 बजे तक 24 फरवरी तक। उसका वेट नहीं करना 24 फरवरी का, ठीक है। उससे पहले ही भरने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं जा पाया, उम्मीद करते हैं अच्छा ही जाएगा, अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। बात करिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट भी आपको, मतलब देखो कितनी प्लानिंग करके एनटीए आपके सामने रख रहा है। देखते हैं कितनी प्लानिंग पे खरा उतर पाता है एनटीए, उम्मीद करते हैं आ जाएगा, खरा उतरेगा डेफिनेटली। डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट है अप्रैल अटेम्प्ट का 17 अप्रैल 2025 को आपको मिल जाने वाला है। बात करी जाए कि हमारे पास में अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपको 3 सब्जेक्ट, इट विल इंक्लूड 3 सब्जेक्ट, टोटल आपके सामने 75 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में पहले होने वाले थे 10 क्वेश्चन, लेकिन अब की बार में है 5 क्वेश्चन। एक और कमाल की बात जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अपन बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेगेटिव मार्किंग को देख के यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर कहीं ना कहीं लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग किसी पेपर में होती है तो वो हमारे लिए एक्चुअली अच्छी होती है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत अच्छी होने वाली है वो चीज़, क्योंकि तुक्का मारने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे तुक्के मारेंगे। तो तुक्के मारने से होता क्या है, नॉर्मल पेपर में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो वहाँ पे सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आते थे, 5 के 5 क्वेश्चन करके आते थे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। तुक्का मारोगे तो आपके कहीं ना कहीं नंबर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटाइल पे भी इफेक्ट पड़ेगा और रैंक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए अच्छा है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं ये डेबिट एक
डिफाइनिंग फैक्टर हो जाता है पढ़ने वाले के बीच में, और जो तुक्के मारते हैं थोड़ा सा उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2A की और पेपर 2B की, तो उसमें आपके सामने मैथमेटिक्स पार्ट 1 होगा। देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन द सेक्शन A और 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन B के अंदर। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा पार्ट 2 एंड द ड्राइंग टेस्ट भी उसके अंदर रहने वाला है आर्किटेक्चर वाले एग्जाम में, ठीक है। वहाँ पे देयर विल बी 50 क्वेश्चन और ड्राइंग वाले पार्ट में हमारे पास में होंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देयर विल बी 77 क्वेश्चन टोटल इन टोटल। अगर हम बात करते हैं पेपर 2B की, तो उसमें मैथमेटिक्स पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन इन द सेक्शन A एंड द 5 क्वेश्चन इन द सेक्शन B। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं पार्ट 2, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्लानिंग पार्ट 3 पेपर के अंदर मतलब होंगे 25। तो टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन। शिफ्ट A और शिफ्ट मतलब 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। शिफ्ट 1 जो है उसमें 9 बजे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो 3 PM से लेके 6 PM तक आपका पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में। तो अकॉर्डिंग टू आपका एडमिट कार्ड में कैसे डिटेल आती है, आपका एग्जाम से शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 2 में है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ध्यान रखना अभी अपन को फोकस करना है जनवरी अटेम्प्ट पे, पूरा दिलो जान से यहाँ पे मेहनत करनी है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। लास्ट डेट आपका जो एग्जाम का है वो है 22 नवंबर, उससे पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, आपने प्रोसीजर समझ लिया कि कैसे क्या करना है, उसके बाद में अपना फॉर्म भरने बैठना, ठीक है। और एग्जाम किस दिन है? 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो होप यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिए, और कोई भी आप डाउट आता है तो जो भी डाउट रहेगा आप हमसे पूछिए, हमसे कनेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।